74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज शाम 7 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का देश के नाम संदेश दूरदर्शन और आकाशवाणी के सभी नेटवर्क पर होगा सीधा प्रसारण। बजट पूर्व संगोष्ठी में वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने आगामी बजट को लेकर दिए कई संकेत। अब सस्ती दर पर कर्ज लेगी राज्य सरकार। ऐप पर मिलेगा सरकारी खर्चे का ब्यौरा। 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर झारखंड समेत देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। निकाली गई प्रभात फेरी। मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए लोगों को किया जाएगा पुरस्कृत। और भारत ने न्यूजीलैंड को घर में तीसरी बार वनडे में किया क्लीन स्वीप। रांची में होने वाले सीरीज के पहले T20 के लिए आज पहुंचेगी टीमें। टिकटों की बिक्री जारी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शीला और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। इसका प्रसारण शाम 7 बजे से दूरदर्शन और आकाशवाणी के संपूर्ण राष्ट्रीय नेटवर्क पर किया जाएगा। शाम 7 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क पर किया जाएगा। इसके तुरंत बाद संबोधन के अंग्रेजी पाठ का प्रसारण होगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों द्वारा इसे क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी इस संबोधन के पाठ को रात 9:30 पर अपने संबंधित क्षेत्रीय नेटवर्क पर प्रसारित करेगा। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर नई दिल्ली में आयोजित होने वाले समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। नई दिल्ली पहुंचने पर राष्ट्रपति भवन में मिस्र के राष्ट्रपति का भव्य तरीके से स्वागत किया गया। मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। सीधी तस्वीरें राष्ट्रपति भवन से, जहां औपचारिक स्वागत जो मिस्र के राष्ट्रपति हैं उनका किया जाना है। आप देख सकते हैं कि वो पहुंच चुके हैं राष्ट्रपति भवन और इस परंपरागत और औपचारिक स्वागत की तैयारी की गई है राष्ट्रपति भवन में। आप देख सकते हैं खुद प्रोटोकॉल के तहत द्रौपदी मुर्मू स्वागत करती हुई मिस्र के राष्ट्रपति का, और अब मिस्र के राष्ट्रपति हाथ मिलाते हुए गले मिलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। तो जो 75 वर्ष हैं कूटनीतिक रिश्तों के, उसका जश्न मना रहा है भारत मिस्र के साथ। और मुख्य अतिथि के तौर पर जो मिस्र के राष्ट्रपति हैं अब्देल फतेह अल सीसी, उनका ये पहला मौका होगा। और हालांकि दोनों देशों के बीच अगर हम संबंधों का जिक्र करें तो बहुत पुराने संबंध हैं, और आज जिस तरह से स्वागत किया जा रहा है परंपरागत तरीके से मिस्र के राष्ट्रपति का, तो अगर हम बात करें मुख्य आकर्षण ये भी है कि इस बार एक टुकड़ी मिस्र की सेना की भी कर्तव्य पथ पर कदम ताल करती हुई नजर आएगी। और हम जानते हैं कि इससे पहले
राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल रमेश बैस शामिल होंगे। राज्यपाल कल सवेरे मोरहाबादी मैदान में आयोजित समारोह में तिरंगा फहराएंगे। इसके अलावा श्री बैस मिलीजुली परेड को सलामी देंगे। साथ ही साथ मोरहाबादी मैदान में विभिन्न विभागों की ओर से आकर्षक झांकियां भी निकाली जाएगी, जिसकी तैयारियां अंतिम चरण में है। इससे पहले कल रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा और वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने फुल ड्रेस का रिहर्सल का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उपराजधानी दुमका में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। श्री सोरेन दुमका स्थित पुलिस लाइन मैदान में आयोजित समारोह में सवेरे 9 बजे झंडा फहराएंगे और मिलीजुली परेड की सलामी लेंगे। मुख्यमंत्री गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिए आज रांची से दुमका के लिए रवाना होंगे। इधर दुमका में गणतंत्र दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम को लेकर जिले के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने कल फुल कोर्ट रिहर्सल का निरीक्षण किया। दुमका के आम लोगों से भी गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा लेने की अपील की है। हेमंत सोरेन सुबह 9 बजे झंडा फहराएंगे और मिली-जुली परेड की सलामी लेंगे। राज्य सरकार आगामी वित्तीय वर्ष से सस्ती दर पर ऋण लेकर राज्य के विकास कार्यों को पूरा करेगी। कल बजट पूर्व संगोष्ठी हमीनकर बजट कार्यक्रम में वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव की उपस्थिति में वित्त विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा कि विकासशील राज्यों के लिए ऋण लेकर विकास करना कोई नकारात्मक बात नहीं है। बजट में लोगों को जानकारी नहीं हो, वो हमें जानकारी उनसे जो मिलनी चाहिए, उनको क्या चाहिए, सोशल सेक्टर में क्या चाहिए, बराबर पूछते थे कैसे बजट बनाते हैं। जहाँ आते थे कहीं गांव देहात के बोलते कि ये सर बजट कैसे बनाते हैं, तो इसीलिए शुरू किए कि देखो तुम्हें से पूछ के बनाते हैं, जो कहते हो वही को बनाते हैं हम। तो ये प्रयास पिछले साल से अजय जी और डिप्टी जी के नेतृत्व में चल रहा है, विभाग का काम चल रहा है और इसी तरह से बना रहे हैं। भारत के पहले लग्जरी रिवर क्रूज गंगा विलास से सफर कर रहे सैलानियों का दल इन दिनों पश्चिम बंगाल के दौरे पर है। इस क्रम में सैलानियों का दल मुर्शिदाबाद के काठगोला पैलेस का दौरा किया। ये खूबसूरत ऐतिहासिक स्थल है काठगोला पैलेस, जहां गंगा विलास रिवर क्रूज के सैलानियों ने दौरा किया। राजा राय बहादुर लक्ष्मीपत सिंह डूंगर ने इस महल का निर्माण कराया था। अब ये एक संग्रहालय है जहां डूंगर परिवार की विरासत को संजो कर रखा गया है। 3 मंजिला इस खूबसूरत इमारत में प्रयोग होने वाले तत्कालीन सामानों को संभाल कर रखा गया है। सैलानियों ने प्रांगण में स्थित जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान श्री आदिनाथ जी को समर्पित मंदिर को भी देखा, जिसे राजा राय बहादुर लक्ष्मीपत सिंह डूंगर ने अपनी मां रानी मेहताब कुमारी से प्रेरित होकर बनवाया। सैलानियों ने जैन मंदिर को भी बारीकी से निहारा और तत्कालीन इतिहास की घटना को समझने का प्रयास किया। It has more precise collection, which is mainly like utensils for living, and the architecture is different as well. I mean, it's similar in some way, but inside you can see you can feel how the living was during colonial times, and it's wonderful to see that. संस्कृति मंत्रालय ने सैलानियों का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। मंत्रालय की ओर से सैलानियों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय युवाओं ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। Raivasi dance, which is performed by a group of male dancers. Raivasi dance belongs living traditional dance of word dances. Rai means royals and Besi means bamboo. This was infant used by the soldiers of the Middle Ages. No song or sung or recited during these marital dances. This vigorous dance form include mock fighting and acrobatics. Dhol and chadbori are main instrument used. नए पड़ाव को पार करती हुई यात्रा निरंतर आगे बढ़ रही है। हर दिन सैलानियों को भारत की एक अलग विरासत को जानने का मौका मिल रहा है।
सैलानियों में भी इसे जानने का उत्साह है। एमवी गंगा विलास रिवर क्रूज के सैलानियों ने अपना जो आज का जो पड़ाव था वो डाला। ये जो लक्ष्मीपति डूंगरपुर ने बनाया था काठगोला बागान यहाँ पर, और यहाँ पर उन्होंने देखा कि किस प्रकार से यहाँ रहा जाता था, रहन सहन किस प्रकार से होता था और किस प्रकार से यहाँ पे ऑर्नामेंट्स यहाँ पर पड़े हुए हैं, वो जानने का प्रयास किया। और इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने यहाँ पर एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया था, उसका भी उन्होंने आनंद लिया और निश्चित तौर पर एक खुशी जो थी उनके चेहरे पर देखते ही बन रही थी। अपने सहयोगी राहुल चोपड़ा के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज, काठगोला बागा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर आज झारखंड समेत देश भर में कई कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी। आई वोट फॉर श्योर, यानी वोटिंग बेमिसाल है, मैं जरूर वोट करूंगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों में चुनाव के लिए जागरूकता पैदा करना है और उन्हें चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। आज इस मौके पर निर्वाचन आयोग की ओर से दिल्ली में एक विशेष कार्यक्रम होगा, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगी। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी। राज्य और जिला स्तर के अधिकारियों को 2022 के दौरान चुनाव के संचालन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ चुनावी प्रथाओं के राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इनमें आईटी पहल, सुरक्षा प्रबंधन, चुनाव प्रबंधन, सुलभ चुनाव, मतदाता सूची और मतदाता जागरूकता के साथ आउटरीच में योगदान जैसे क्षेत्र शामिल हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार द्वारा राष्ट्रपति को ICI प्रकाशन इलेक्टिंग द फर्स्ट प्रेसिडेंट एंड इलस्ट्रेटेड क्रॉनिकल ऑफ इंडियाज प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की पहली प्रति भेंट की जाएगी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने अपने संदेश में कहा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस के इस वर्ष का विषय है मतदान जैसा कुछ नहीं, मैं अवश्य मतदान करूंगा। 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। इस अवसर पर भारत के प्रत्येक नागरिक को बधाई देते हुए मुझे अत्यधिक खुशी हो रही है। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 26 जनवरी 1950 के एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को हुई थी। यह भारतीय लोकतंत्र के लिए एक असाधारण उपलब्धि वाला दिन था। कहीं हम इस तारीख और इसके महत्व को भूल न जाएं, इसलिए हम 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। मतदाता लोकतंत्र की रीढ़ होते हैं। यही कारण है कि आयोग ने अपना स्थापना दिवस मतदाताओं को समर्पित किया है। हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जीवंत लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र प्रत्येक भारतीय की रगों में रचा बसा हुआ है और हमारे सामाजिक, भौगोलिक, सामूहिक विविधता वाले देश में इलेक्टरल रोल से पोल यानी वोटर बनाने और मतदान कराने में हम हर वयस्क नागरिक से समर्थन की अभिलाषा रखते हैं। सिटीजन, आप चुनावों में दुरुपयोग की कोई भी शिकायत कर दिवस सकते पर हैं। राजधानी रांची समेत राज्य भर में भी कई कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। राजधानी के आर्यभट्ट सभागार में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल रमेश बैस मौजूद रहेंगे। इस दौरान मतदाताओं को जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले चयनित लोगों को सम्मानित किया जाएगा। उधर हजारीबाग में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर स्थानीय विद्यालयों के बच्चों के द्वारा क्रॉस कंट्री रेस का आयोजन किया गया। जिले की उपायुक्त नैन्सी सहाय ने सद्भावना दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। क्रॉस कंट्री रेस के आयोजन में भाग ले रहे बच्चे काफी उत्साहित नजर आए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य के बच्चों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने पर सरकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के बच्चों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने पर सरकार का विशेष जोर है।
इसे लेकर एक ओर स्कूली बच्चों की छात्रवृत्ति राशि में बढ़ोतरी की गई है, तो दूसरी तरफ विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए सरकार विद्यार्थियों को 100% आर्थिक सहयोग कर रही है। मुख्यमंत्री कल चाईबासा में आयोजित खतियानी जोहार यात्रा के तहत आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में मॉडल स्कूल खोले जा रहे हैं, जहां बच्चों को निजी विद्यालयों की तर्ज पर शिक्षा दी जाएगी। कुछ मुख्य कंपोनेंट्स को लेकर के विशेष रूप से हम लोग का फोकस था। ओवरऑल तो है ही, जैसे पेंशन, सार्वजनिक पेंशन में कोई छूटा कि नहीं छूटा, सावित्रीबाई फुले स्कीम में कितनी बच्चियों को जोड़ा गया, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कितने तक गया नहीं गया, इन सब चीज़ों पर कुछ चीज़ों में अच्छी प्रगति है, कुछ चीज़ों में बहुत अच्छी प्रगति है, कुछ चीज़ों में थोड़ा कमी बेसी है, कुछ चीज़ों में थोड़ा सा उसमें और थ्रस्ट देने की आवश्यकता है। तो कुल मिला जुला करके बहुत अच्छा रहा। और ये क्योंकि पहली बार इस तरीके की कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से थोड़ा आज इनकी थोड़ा ये एक इंडिकेशन है कि आने वाला समय में कि सरकार कोई किसी तरीके से कोई कोताही नहीं बरतेगी। मुख्यमंत्री महोदय। उधर देवघर में आयोजित प्रदेश भाजपा की कार्य समिति की बैठक में राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलन तेज करने की रणनीति बनाई गई। इसी के तहत आने वाले दिनों में राजधानी रांची में हेमंत सरकार के विरोध में विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा। इसमें राज्य के कोने कोने से युवा, बेरोजगार, महिलाएं, शोषित और दलित वर्ग के लोग सड़कों पर उतरेंगे। बैठक में मिशन 2024 की रणनीति बनाई गई और राज्य के सभी लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करने का संकल्प लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जनवरी को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के जरिए झारखंड समेत देश भर के विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ संवाद करेंगे। परीक्षा पे चर्चा को लेकर केंद्रीय विद्यालय रामगढ़ के विद्यार्थियों और शिक्षकों में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। ये परीक्षा का मौसम है और परीक्षा का तनाव हर बच्चों में है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के जरिए 27 जनवरी को विद्यार्थियों से, टीचर से और उनके पेरेंट्स से रूबरू हो रहे हैं। आज हम केंद्रीय विद्यालय रामगढ़ में हैं। यहाँ पर कुछ बच्चे हैं वो जो कि एग्जाम देने वाले हैं, 10th के बच्चे हैं, 12th के बच्चे हैं। उनके मन में परीक्षा को लेकर क्या कोई डर है या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक जो परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम किया है उससे उनका मोरल बूस्ट अप हुआ है और वो डर खत्म हुआ है। क्या कोई डर है एग्जाम का? यस सर। हमेशा एग्जाम जब आता है ना तो हमेशा डर रहता है कि मार्क्स कम आएंगे, फिर पेरेंट्स का डर रहता है, टीचर्स भी फिर डांटते हैं, तो ये सब डर रहता है हमेशा। तो क्या प्रधानमंत्री जब परीक्षा पे चर्चा करेंगे तो उसमें आपको लगता है किस तरह का निदान मिलेगा कि अब डरना नहीं है एग्जाम से? यस सर। क्योंकि प्रधानमंत्री हमेशा ऐसे करते रहते हैं प्रोग्राम सर, हम लोगों ने देखा भी है। तो हम लोगों को पता है कि कैसे उन सबका सल्यूशन देते हैं कि डरना नहीं चाहिए, बस जो आता है वो लिखना, पढ़ाई उतना करो और आराम भी करो साथ में, वो सब चीजें बताते हैं। तो देखिए बच्चों में प्रधानमंत्री जी के सुनने को लेकर उत्सुकता भी है। इंतजार कर रही है 27 तारीख का? यस सर, मैं इंतजार कर रही हूँ। और परीक्षा पे चर्चा एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है जिसके कारण बच्चों के अंदर जो परीक्षा को लेकर डर होता है वो खत्म हो रहा है। क्योंकि अब 12वीं है तो लोगों को बहुत लोग स्ट्रेस, डिप्रेस्ड होते हैं, बट इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चे समझ सकते हैं और वो अपना एग्जाम अच्छे से दे सकते हैं। तो एग्जाम अच्छे से दे सकते हैं, इसमें प्रधानमंत्री जी का टिप्स का बच्चों को इंतजार है। पहले तो मैं अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि वो हमारे इस कंट्री के पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने एजुकेशन सिस्टम पे इतना फोकस किया है और जो टू दी ग्राउंड लेवल पे आके वो बच्चों के एक्सपीरियंस को खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि इफ़ वो उनकी जगह होते तो वो क्या फेस कर रहे होते। और उस हिसाब से उन्होंने हमें बहुत मोटिवेट किया है। हमें जो भी मतलब जैसे अगर एग्जाम्स के टाइम पे जो भी फेयर होता है या फिर डीमोटिवेशन होती है तो उस टाइम पे भी उन्होंने आके हमें अप्रिशिएट किया है कि वी कैन डू फार बेटर दैट वी आर डूइंग नाउ
and he used to motivate us very much, and it is very much helpful for us. Thank you. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत भी हैं, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री का एक लंबा कैरियर है, उनके जो एक्सपीरियंस है वो अपने एक्सपीरियंस इन बच्चों के साथ शेयर करते हैं, तो ऐसे में इनके पास जो परीक्षा को लेकर एक डर है वो खत्म हो रहा है। यस सर, बिल्कुल खत्म हो रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये जो किया जा रहा है वो काफ़ी सकारात्मक है। लोगों में बहुत ही ज़्यादा, बच्चों में जो होता है डर हो जाता है कि एग्ज़ाम आ रहा है, लोगों को प्रेशर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे हम लोग को एक सकारात्मक रूप से लिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ये बताते हैं कि किस तरह से हम एग्ज़ाम को एक सकारात्मक उत्सव के रूप से ले सकते हैं, और इससे हम लोग को मतलब डरना नहीं चाहिए कि बेफिक्र होकर रहो, आराम से रहो, हेल्दी रहो, और उसके बाद आराम से लिखो। तो आराम से एग्जाम दीजिए और परीक्षा से डरिए नहीं, बल्कि इसको एक उत्सव और त्योहार के रूप में आप बनाइए। तो आप लोग उत्सव बनाने के लिए तैयार हैं परीक्षा का? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद। और इसे हम उत्सव के रूप में मना रहे हैं, और प्रधानमंत्री का यह पहल काफ़ी सफल रहा है। इससे बच्चों में जैसे कि आत्महत्या सब जैसे कि समस्याएं थी, तो इससे काफ़ी हमें निदान मिला है, और इस पहल को एक पॉजिटिव एनर्जी बच्चों में लेकर आता है, पॉजिटिव एनर्जी लेकर आता है। कैसा लग रहा है आप लोग को? इंतजार है 27 तारीख से? जी बिल्कुल इंतजार है, बहुत अच्छा लग रहा है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जो इतना अच्छा एक परीक्षा पे चर्चा लेकर के आए हैं, तो उससे ये हो रहा है कि उनका एक सबसे अच्छा बुक है एग्ज़ाम वॉरियर करके, मैं सभी बच्चों को वो रिकमेंड करूँगा कि वो ज़रूर पढ़ें। उससे उसमें ऐसे ऐसे चीज़ें लिख रखी हैं जो भी एग्ज़ाम के टाइम पे हमें जो स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है, उससे कैसे हम लोग दूर कर सकते हैं। तो एग्जाम के समय जो एक तरीके का डर होता है, डिप्रेशन की स्थिति बच्चों में पैदा हो जाती है, ये तमाम तरह के जो टिप्स होते हैं और इनके मन में जो सवाल खड़े हो रहे हैं एग्जाम को लेकर, इनके अंदर जो एक कह सकते हैं कि पेरेंट्स का जो प्रेशर होता है, टीचर्स का प्रेशर होता है और अपना खुद का प्रेशर होता है, उसको वो किस तरीके से झेलें, उसमें परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम जो है वो सकारात्मक भूमिका निभाता है और इन बच्चों को उससे लड़ने में मदद करता है। अपने सहयोगी के तिवारी और अवधेश के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रामगढ़। पश्चिमी सिंहभूम जिले में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान एक बार फिर आईडी ब्लास्ट होने की खबर है। बताया जाता है कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अजिंतबेड़ा गांव के पास सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर उग्रवादियों द्वारा आईडी ब्लास्ट किया गया है। इस घटना में एक जवान के घायल होने की खबर है, जिसे बेहतर इलाज के लिए रांची भेजा गया है। गौरतलब है कि इस महीने उग्रवादियों द्वारा आईडी ब्लास्ट की ये चौथी घटना है। रेल मंत्री भारत ने कल इंदौर में न्यूजीलैंड को 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला के अंतिम मैच में 90 रन से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने यह श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। इस जीत से भारत आईसीसी एकदिवसीय क्रिकेट रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंच गया है। इस शानदार जीत के साथ ही भारत ने सीरीज को 3-0 से भी क्लीन स्वीप कर लिया है। इंदौर में खेले गए इस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड के सामने जीत के लिए 386 रनों का विशाल लक्ष्य रखा था। भारत के लिए रोहित शर्मा और शुभमन गिल शतकीय पारी खेलते हुए पहले विकेट के लिए 212 रन की साझेदारी निभाई। अपनी पारी में रोहित ने 101 रन बनाए, जबकि शुभमन गिल ने 112 रन की पारी खेली। न्यूजीलैंड की तरफ से ब्लेयर टिकनर और जैकब डबी ने 3-3 विकेट लिए। वहीं भारत द्वारा दिए गए लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम 295 रन पर सिमट गई और मैच 90 रन के बड़े अंतर से हार गई। न्यूजीलैंड के लिए ड्वेन कॉन्फे ने 138 रन की पारी खेली। भारत के लिए कुलदीप और शार्दुल ठाकुर ने 3-3 विकेट झटके। इस सीरीज को जीतने के साथ ही भारत वनडे रैंकिंग में भी पहले स्थान पर आ गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी आज श्री जगन्नाथ यात्रा भारत गौरव पर्यटक रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये ट्रेन उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के कई धार्मिक और विरासत स्थलों से होती हुई ओडिशा के श्री जगन्नाथ धाम तक जाएगी। और कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। चांडिल रेलवे स्टेशन पर हटिया हावड़ा क्रिया योग एक्सप्रेस का ठहराव पुनः सुनिश्चित किया गया है। कोरोना काल के बाद से इस ट्रेन का ठहराव चांडिल में बंद था। रांची के सांसद संजय सेठ ने जनहित में उठाए गए इस कदम के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया है।
जामताड़ा के उपायुक्त ने मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत प्रखंडवार आवेदनों की समीक्षा की। इस दौरान 26,831 लाभुकों के सहायता राशि के भुगतान की स्वीकृति दी गई। साथ ही इस योजना से जिले के 100% किसानों को जोड़ने हेतु संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। प्रेरणा शाखा और श्री कोडरमा गौशाला समिति के संयुक्त तत्वावधान में मारवाड़ी युवा मंच की इकाई ने रोड सेफ्टी के लिए 70 गायों को रेडियम बेल्ट पहनाया। इसका उद्देश्य रात में गायों को दुर्घटना से बचाना है। मौके पर लोगों को इस नेक कार्य के लिए प्रेरित किया गया। पलामू में वरिष्ठ टीटी इंस्पेक्टर बीएम पांडे की दक्षता और कार्यक्षमता को देखते हुए रेलवे के अधिकारियों की ओर से स्पेशल चेकिंग स्क्वाड का सीआईटी बनाया गया है। श्री पांडे ने पद ग्रहण करने के बाद कहा कि वे अपनी क्षमता के अनुसार अपने दायित्वों के निर्वहन में कोई कोताही नहीं बरतेंगे। रांची जिले के नामकुम थाना क्षेत्र से पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में कोतवाली थाना निवासी आर्यन सोनी और टाटीसिलवे थाना निवासी अमित कुमार शामिल हैं। गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक देशी कट्टा और 3 गोली बरामद किया गया है। धनबाद पुलिस ने कतरास थाना क्षेत्र अंतर्गत छाताबाद के कैलूडीह में कोयला व्यापारी मनोज यादव की हत्या मामले में 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह हत्या कोयला और क्षेत्र में वर्चस्व को लेकर की गई है। एसीबी की टीम ने गिरिडीह के पेटार में छापेमारी कर एक पंचायत सचिव को रंगे हाथों 4,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार पंचायत सचिव सहदेव महतो पेटार प्रखंड के खरपोका में कार्यरत है। ये जानकारी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो प्रमंडलीय कार्यालय धनबाद के एसपी ने दी है। चतरा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र के डाडी पचफेड़वा के समीप हुई सड़क दुर्घटना में एक चौकीदार की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक पवन कुमार सिमरिया थाना में पदस्थापित था और वर्तमान में डाडी इदला और पुनरा पंचायत के बीट में नियुक्त था। रांची के गोंदा थाना में शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में थाना प्रभारी सहित कई अधिकारी मौजूद थे। बैठक के दौरान सरस्वती पूजा और गणतंत्र दिवस के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पलामू के उपायुक्त ए डोडे ने मुख्यमंत्री सारथी योजना के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस योजना के अंतर्गत युवाओं को स्किल डेवलपमेंट सह प्रशिक्षण हेतु 1,000 रुपए और दिव्यांगजनों को 1,500 की सहयोग राशि दी जाएगी। देवघर के उपायुक्त मंजुनाथ भंजयंत्री के निर्देश पर मिथिलांचल से विशेष कांवड़ लेकर बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर पहुंचने वाले तिलक हरवे श्रद्धालु की सुविधा को लेकर थर्मोकोल और प्लास्टिक की जगह पत्तों से बने दोना प्लेट की निःशुल्क व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इसी कड़ी में नगर निगम के अधिकारियों द्वारा पत्तों से बने दोना पत्तल प्लेट का निःशुल्क वितरण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 तारीख को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि वे नए भारत के निर्माण से जुड़ी अपनी प्रेरक कहानी और उपलब्धि भेजें। आम लोग अपने सुझाव 1800-117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली को भेज सकते हैं। इसके अलावा नमो ऐप या माई गोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 29 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज शाम 7 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का देश के नाम संदेश दूरदर्शन और आकाशवाणी के सभी नेटवर्क पर होगा सीधा प्रसारण। बजट पूर्व संगोष्ठी में वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने आगामी बजट को लेकर दिए कई संकेत। अब सस्ती दर पर कर्ज लेगी राज्य सरकार, ऐप पर मिलेगा सरकारी खर्चे का ब्यौरा। 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर झारखंड समेत देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। निकाली गई प्रभात फेरी, मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए लोगों को किया जाएगा पुरस्कृत। और भारत ने न्यूजीलैंड को घर